नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो गुंडा शब्द के मायने ही बदल देती है। यह कहानी है महान लेखक जयशंकर प्रसाद की रचना गुंडा। हम लोग मशहूर कहानी गुंडा के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां रात का सन्नाटा है और हवाओं में बेचैनी। एक तरफ काशी बनारस की गलियों में अंग्रेजों का डर है और दूसरी तरफ बनारस का सबसे बड़ा बाहुबली ननकू सिंह। लोग उसे गुंडा कहते हैं, लेकिन आज की कहानी यह दिखाएगी कि उसके पत्थर जैसे सीने के अंदर एक दुखी और कोमल दिल भी धड़कता है। जब उसे पता चलता है कि जिस स्त्री से उसने कभी निस्वार्थ प्रेम किया था वह आज मुसीबत में है, तो ननकू के भीतर क्या हलचल होती है। कहानी शुरू करने से पहले मैं इस हिस्से में जो भी पात्र हैं या जो भी कैरेक्टर हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहानी का नायक ननकू सिंह। वह कहानी का गुंडा है, लेकिन वह आज के बदमाशों जैसा नहीं है। वह एक जमींदार का बेटा है जो अपनी मौज मस्ती में रहता है। बहुत बहादुर, स्वाभिमानी और जिद्दी। उसके अंदर एक रॉयल एटीट्यूड है। वह गरीबों को नहीं सताता और औरतों की बहुत इज्जत करता है। उसका प्यार निस्वार्थ है। वह पन्ना से प्यार करता था, लेकिन जब वह उसकी ना हो सकी तो उसने कभी उसे परेशान नहीं किया। इस हिस्से की दूसरी कैरेक्टर है राजमाता पन्ना। वह बनारस की रानी और राजा चेत सिंह की मां या राजमाता है। बहुत ही गरिमापूर्ण और शांत स्वभाव की है। जवानी में ननकू सिंह उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी राजा से हो गई। तीसरी कैरेक्टर है दुलारी। दुलारी बनारस की एक बहुत ही मशहूर और हुनरमंद गायिका तवायफ है। वह बहुत ही स्वाभिमानी और अपने काम में माहिर है। वो ननकू सिंह की बहादुरी और उसके बनारसीपन की बहुत इज्जत करती है। ननकू सिंह जब उसकी महफिल में पहुंचता था तो वहां का नजारा देखने लायक होता था। चलिए अब सुनते हैं ननकू सिंह और दुलारी के बीच का यह भावुक संवाद। मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में ननकू सिंह चिंता निमग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं, और सब लोग तो सोने लगे थे। दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू के समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही चौंक कर ननकू सिंह ने पास ही पड़ी हुई तलवार उठा ली। तब तक हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब, यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है? दुलारी ननकू के पास बैठ गई। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूं। क्या? क्या यही कि कभी तुम्हारे हृदय में, उसे न पूछो दुलारी, हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूं। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछालता। मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूं, पर मरने नहीं पाता। मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम, ना जाने घड़ी भर में क्या हो जाए। उलट पुलट होने वाला है क्या? बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती है। कोई नई बात इधर हुई है क्या? कोई हेस्टिंग्स आया है। सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वही हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजना। क्या पन्ना भी, निवास भी वही है? ननकू अधीर हो उठा था। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा
ननकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगे? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा, दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चीर कुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूं। क्यों? तुम जानती हो, मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूं और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध? अत्याचारी बलवंत सिंह के कलीजे में बिछुआ मैं ना उतार सका, किंतु पन्ना, उसे पकड़कर घोड़े कलकत्ते भेज देंगे। वही। ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा था। दुलारी ने देखा, ननकू अंधकार में ही वटवृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। दोस्तों, तो अभी आपने सुना कैसे पन्ना का नाम सुनते ही ननकू सिंह की आंखों में आंसू आ गए और उसका खून खौल उठा। जिसे दुनिया गुंडा समझती थी, उसके भीतर भी एक ऐसा घाव छिपा था जो फिर से हरा हो गया है। राजमाता पे आए संकट ने ननकू को हिलाकर रख दिया है। वह अपनी डोंगी नाव लेकर अंधेरी रात में गंगा की लहरों पर निकल पड़ा है, एक ऐसे सफर पर जहां मौत सामने खड़ी है। लेकिन उसके लिए उसका स्वाभिमान और उसकी पुरानी प्रतिज्ञा सबसे बड़ी है। कितनी अजीब बात है ना। जिस इंसान ने खुद को औरों से अलग कर लिया था, वही आज अपनों की इज्जत बचाने के लिए पूरी अंग्रेज फौज से टकराने जा रहा था। वो सीधा वहां पहुंचा जहां अंग्रेजों ने राजमाता पन्ना और राजा चीत सिंह को कैद कर रखा था। जिसे लोग अपराधी समझते थे, वह उस रात रक्षक बन गया। वह अकेले ही अंग्रेजों की पूरी टुकड़ी से भिड़ गया। गोलियां चलती रहीं, तलवारें खनकती रहीं, लेकिन वह तब तक नहीं रुका जब तक उसने राजमाता को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल दिया। अंत में बनारस का यह गुंडा अपनी मिट्टी और अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। उम्मीद है ननकू सिंह के इस बलिदान की कहानी आपके दिल को छुआ होगा। आप भी जाइए और इस पूरी कहानी को पढ़िए। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।